अखिलेश का नाम क्यों ले रहे हैं भाई, जो अपने पत्नी के लिए एक शब्द नहीं बोल सकता है, एक शब्द जो व्यक्ति नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन एक बात, मुल्ला मुलायम बनते हैं ये अखिलेश नमाजवादी बन जाते हैं। और जिस तरीके से हरकत उस मौलवी ने किया है इनके पत्नी के साथ, इन्हें निश्चित रूप से आके बयान देना चाहिए। अब बात रही भाजपा की, तो भाजपा आपने देखा है हमेशा हमेशा अगर किसी स्त्री का सम्मान किया, हमारा ये मोटो है कि स्त्री का सम्मान स्त्री के नाते होना चाहिए, वो कौन है ये विषय नहीं है। और भी तो नहीं होना चाहिए। मणिपुर में महिलाएं, मणिपुर की महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, वहाँ एक ऐसी व्यवस्था थी, हाँ वहाँ एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ काम करना था, तुरंत एक्शन लेना था। यहाँ जो मानसिकता की बात थी, यहाँ अखिलेश की मानसिकता पे कुठाराघात करना, लोगों को जागृत करना है। वहाँ तो सेना एक्शन ले रही थी, वहाँ पे हमारा मंत्रालय एक्शन ले रहा था। वहाँ तख्ती से नहीं काम चलता, वहाँ बुलेट से काम चलता। पीडीए कहते हैं, पीडीए और खुद को पिछड़ा कहते हैं, इनकी पत्नी पिछड़ा, इनको प्रताड़ित करने वाला अल्पसंख्यक, दोनों इन्हीं के हैं। यादव की चुप्पी बताती है कि जब अखिलेश यादव अपनी भार्या के सम्मान के लिए दो शब्द नहीं कह सकते, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हमारी हिंदू बहनों को, हिंदू बेटियों को सोचना पड़ेगा कि अगर आपकी असमत कहीं खतरे में आएगी तो ये समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग आपके सम्मान में किस प्रकार से खड़े होंगे। मैं इतना ही कहूंगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो साजिद रशीदी जी हैं वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोग तो अभी कहा जाता है कि जब दिल्ली के अंदर चुनाव होता है, मुख्य प्रतिपक्ष की पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो तो कहती थी कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। बाकी के जगह जब चुनाव में हम सब जाते हैं तो पूरा का पूरा विपक्ष कहता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम करती है। अरे इनको अपने गुनाहों को छिपाने के लिए किसी को भी भारतीय जनता पार्टी ए टीम बनाते रहे, बी टीम बनाते रहे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन किसी भी नारी की असमत पर, किसी भी नारी के सम्मान पर प्रहार हमको बर्दाश्त नहीं है। हमने मायावती के उस गेस्ट हाउस कांड में भी सिद्ध किया, स्वाति सिंह के भी मामले में सिद्ध किया, और अभी जो मस्जिद के अंदर अखिलेश की चुप्पी है, हमारी बहन डिंपल यादव के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसके ऊपर भी हम लोग बिल्कुल से एक महिला के सम्मान में। नौका विहार पे 1-1 बजे तक बच्चियां टहलती हैं, कोई भय नहीं है उनको करके। हमारी बच्चियां, ये शाम का समय आप नहीं दिखाई कितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, अंधेरा हो गया है। नहीं 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 नहीं, आप बताइए बैठ पाती थी, आप बताइए, टेल मी। जंगल राज बैठे हुए सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, मणिपुर में आप कहा इतनी तख्तियां लेकर घूमे, आज तक पीएम नहीं गए। मित्र, पीएम के जाने से नहीं कुछ होता है, और पीएम कहां नहीं है। मैं यहां बोल रहा हूं, तुम पीएम के प्रतिनिधि के नाते भी बोल रहा हूं, मोदी जी को हल्के में मत लें। हर व्यक्ति मोदी, मैं भी मोदी का नारा आपने देखा था, पूरा भारत सामने। यादव को, उत्तर प्रदेश की एक एक बेटी को, एक एक बहन को जवाब देना चाहिए कि राशि जैसे हमारी बहन डिंपल यादव जी को के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी करी है, उन पे उनके पार्टी का क्या मत है, उनका व्यक्तिगत मत क्या है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर इस समय भूचाल मच गया है। उन्होंने एक बयान डिंपल यादव पर आपत्तिजनक बयान दे दिया, क्योंकि वो संसद के बगल में एक मस्जिद में गई थी। समाजवादी पार्टी के एक इमाम हैं, रामपुर से सांसद हैं, उन्होंने बुलाया था, मीटिंग पे बुलाया था, चाय पर बुलाया था। अभी ये सियासत चली रही थी कि मस्जिद को, यानी मस्जिद को सियासत का अड्डा ना बनाया जाए, मस्जिद में मीटिंग ना किया जाए, तमाम अभी सियासी वार हो रहे थे। तब तक मौलाना साजिद रशीदी ने एक बयान दे दिया और काफी अभद्र टिप्पणी दे दी। और इस समय मतलब डिंपल जी के सम्मान में, नारी शक्ति के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, और देखिए किस तरह से संसद के बाहर बांसुरी स्वराज से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद से लेकर पुरुष सांसद तक बाहर आ गए। और उनका कहना था कि डिंपल जी के सम्मान में, नारी सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। तो दो दिग्गज हैं, ब्रिजेशमणि मिश्रा जी हैं और समरेंदु कुमार सिंह जी हैं, और दोनों लोग धाकड़ प्रवक्ता हैं। हमने कहा कि भाई हमारे पास प्रश्न है और ये दो लोग हमारे प्रश्नों की इज्जत भी करेंगे। तो दोनों लोग बीजेपी से हैं, और बीजेपी से प्रश्न इसलिए बन जाता है कि भाई आप तो देख ही रहे हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो डिंपल जी के सम्मान में निकले हैं, तख्ती उख्ती लेके उस पर स्लोगन भी लिखा हुआ है, नारी सम्मान में बीजेपी मैदान में। तो आइए बातचीत करते हैं, और जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये इंटरव्यू बढ़ता जाएगा आगे, वैसे वैसे हम प्रश्न तीखे से लेके जनता के जो प्रश्न हैं वो हम करते चले जाएंगे। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। आप तीनों लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आपसे शुरुआत करते हैं, डिंपल जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है मित्र। भारतीय जनता पार्टी स्त्री का सम्मान स्त्री के नाते करती है। याद करिए मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस का कांड हुआ था, मायावती जी की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक योद्धा ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गए, और उसकी कीमत उन्हें अपने प्राणों की आहुति देकर चुकानी पड़ी थी। मायावती जी उनका सम्मान करती थी, भाजपा के साथ नहीं थी, लेकिन उनके अगेंस्ट कैंडिडेट नहीं खड़ी करती थी। यही नहीं, जब स्वाति सिंह जी के साथ हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी में थी, तो उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। आज डिंपल जी के लिए आया है, हमारे लिए मायने नहीं रखता है कि वेदर इज रिलेटेड टू, किस धर्म से है, किस जाति से, हमें धर्म पे भी नहीं है। अगर कोई मुस्लिम महिला होती, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता, तो भारतीय जनता पार्टी। तो अभी इकरा हसन जी के लिए कितना आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, तब आप लोग नहीं खड़े हुए।
इकरा हसन का व्यक्तिगत मामला है, वह किसी धर्म को लेकर के विषय नहीं है, उनका अपना व्यक्तिगत मामला हम लोग निपट लेंगे। लेकिन आज आप सोचिए, मुझे तो तरस आती है अपने अखिलेश यादव जी के विचार पे। वहाँ गए, ठीक है, ये हिंदू हैं तो मुस्लिम के जो उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके जो सारी चीज़ें हैं, कैसे जाना चाहिए, क्या परिवेश होना चाहिए, नहीं मालूम था। और एक सभ्य ड्रेस पहन करके गई थी ये अपनी डिम्पल जी, कोई ख़राब ड्रेस नहीं था, ठीक है। महिलाओं का तो वहाँ शोषण ही होता है, उनको बुर्के में रखना है, ढक के रखना है, वो तो अपनी बात कहेंगे, कहे ही। लेकिन अब सोचिए, अगर ये किसी मंदिर में गए होते और वहाँ केवल टोक दिया होता किसी पुजारी ने कि थोड़ा सर पे पल्लू रख लीजिए, इनसे कहा देता कि थोड़ा सर पे हाथ रख लीजिए, हाथ थोड़ा धुल लीजिए, आचमन कर लीजिए, और उसके बाद जान। हमारे यहाँ है, हम खुद पूजा करके उठते हैं तो अपने स्थान को पवित्र करते हैं, और ये झूठी में हल्ला करते हैं कि मंदिर धुलवाया गया, मंदिर धुलवाया गया मेरे जाने के बाद। अरे भाई, मंदिर तो कई बार दिन में धुलने की परंपरा है। वहाँ अब अभी एक मंदिर में मैंने केवल इनके चप्पल को कह दिया गया होता बाहर निकाल दीजिए, तो अब पूरा सपा लाल टोपी सड़कों पे नजर आती, और कई जगहों पे ईंट बजा तो नहीं पाती, योगी जी हमारा डंडा सही करा देते उनकी पुलिस, लेकिन आ जाते सड़कों पे, ये लोहा लेना पड़ता हमारी पुलिस को। आज चुप बैठे हुए हैं। नारी सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, मणिपुर में आप कहाँ थे? कितनी तख्तियां लेकर घूमे, आज तक पीएम नहीं गए। मित्र, पीएम के जाने से नहीं कुछ होता है, और पीएम कहाँ नहीं है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं पीएम के प्रतिनिधि के नाते भी बोल रहा हूँ, मोदी जी को हल्के में मत लें। हर व्यक्ति मोदी, मैं भी मोदी का नारा आपने देखा था, पूरा भारत सामने आकर के मैं भी मोदी कहा हूँ। अखिलेश जी भी तो जवाब दे सकते हैं। आप लोग मैदान में आ गए, तख्ती लगा कर आ गए, नारी सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। अखिलेश का नाम क्यों ले रहे हैं भाई, जो अपने पत्नी के लिए एक शब्द नहीं बोल सकता है, एक शब्द जो व्यक्ति नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन एक बात मजे की है, बता रहा हूँ, अखिलेश जी ने जरूर कुछ किया है। अपने लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए नहीं कुछ किया, नहीं कुछ किया। इस कांड में भी किया है। पूछिए क्या? अगर यही मुलायम सिंह के पास जाइए, क्या कहते हैं, बच्चों से गलती हो जाया करती है। आजम खान तो अपने एक सांसद के, करीबी सांसद के अंतःवस्त्र को शब्द भी नहीं मैं प्रयोग कर सकता, सबको याद होगा जो फिल्म अभिनेत्री थी उनके लिए क्या प्रयोग किया था। वहाँ तक की ही बात सब करते हैं। ये कम से कम अखिलेश जी ने उनको इनाम नहीं दिया, मौलवी जी को ये कम नहीं किया। अभी देखिए, एक कांड हुआ, इटावा वाला जो कांड हुआ, महिलाओं को छेड़ करके आए, दूसरे बिरादरी के दूसरी जाति बन के गए, महिलाओं को छेड़ करके आए, 21,000 51,000 इनाम देते हैं। यहाँ अगर थोड़ा सा, लेकिन इनाम देते, अगर ये होते तो इनाम दे दिए होते। वो केवल शब्द बोले, इस नाते के लिए जी इनाम नहीं दिए। जब भी स्त्रियों को कोई अपमानित करेगा, भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, मणिपुर के लिए और अखिलेश यादव उसको इनाम देते रहेंगे, उसको पुरस्कृत करते रहेंगे। मणिपुर नहीं, पूरे देश के प्रत्येक स्त्री के लिए हम खड़े हैं। समरेंदु जी, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी डिम्पल जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, नारी सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं गजब का, मतलब सपा के लिए आप लोग खड़े हो गए। हम लोग तो उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं जहां कहा जाता है कि यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते तत्र देवता निवसन्ति। जहां भी नारी के सम्मान की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके सम्मान में सदैव खड़ा रहेगा। हमने इतिहास में भी तमाम, जैसा कि अभी ब्रिजेश जी बता रहे थे, चाहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का वो वृतांत हो, चाहे स्वाति सिंह जी के जब ऊपर अभद्र टिप्पणी करी गई, तो उस समय स्वाति जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनके सम्मान में आए और उनके सम्मान को स्थापित करने का काम किया उत्तर प्रदेश की धरा पर। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जिस विषय का जिक्र करने के लिए आप आज यहाँ आए हुए हैं, तिवारी जी संसद भवन के सामने एक मस्जिद में जाते हैं, और जिस रामपुर के सांसद के बुलावे पर वहाँ जाते हैं, उस रामपुर के सांसद का एक आलीशान 5 स्टार का ऑफिस भी उसी मस्जिद के बगल में था। वो उस ऑफिस में भी वो बैठक कर सकते थे, वो मीटिंग कर सकते थे, वो चाय नाश्ता हो सकता था, लेकिन मस्जिद में जाकर के एपिसमेंट की राजनीति के तहत देश को और उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का जो कुत्सित प्रयास उन्होंने किया उस मस्जिद में जाकर के, और राशिद के बयान के बाद से अखिलेश यादव की चुप्पी बताती है कि जब अखिलेश यादव अपनी भार्या के सम्मान के लिए 2 शब्द नहीं कह सकते, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हमारी हिंदू बहनों को, हिंदू बेटियों को सोचना पड़ेगा कि अगर आपकी अस्मत कहीं खतरे में आएगी तो ये समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग आपके सम्मान में किस प्रकार से खड़े होंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि एक बार अखिलेश यादव को, उत्तर प्रदेश की एक एक बेटी को, एक एक बहन को जवाब देना चाहिए कि राशि जैसे हमारी बहन डिम्पल यादव जी को
के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी करी है उन पे उनके पार्टी का क्या मत है, उनका व्यक्तिगत मत क्या है, एक बार बताना चाहिए। मणिपुर पर तो आप लोग एक तख्ती भी नहीं लगाए। संसद में पीएम जवाब दे कितना जद्दोजहद के बाद आप लोग मणिपुर पर जवाब दिए। और मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ, मतलब देखने लायक वो स्थिति नहीं थी। जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ छेड़छाड़ हुई, वहाँ एक बार भी आप लोग तख्ती नहीं घुमाए कि मणिपुर की महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। मणिपुर की घटना और ये मस्जिद में एक मीटिंग की घटना, दोनों को एक साथ तोला नहीं जा सकता। मणिपुर का इतिहास रहा है इस प्रकार के जो वहाँ पे रक्त रंजिश घटनाएं होती हैं। मणिपुर का इतिहास रहा है, जब भी वहाँ हिंसा पनपती है तो 2-2 साल 3-3 साल तक चलती है और उस पर काबू नहीं पाया अभी तक की सरकारों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में अमित भाई शाह के नेतृत्व में जो काम कर रही है सरकार, उसने 2 से 3 महीने के अंदर मणिपुर की पूरी हिंसा पर नियंत्रण किया। और 3-4-5 महीने बीत जाने के बाद अब मणिपुर में कोई भी घटना, कहीं से कोई समाचार नहीं आता है। वहाँ पर नियंत्रण किया, हमने एक्शन किया है और वहाँ पर परिणाम सामने आया है। प्रधानमंत्री के जाने से ही सब कुछ नहीं होता है। पीएम हाउस में बैठ करके निर्णय करने से भी बहुत सारी परिस्थितियां धरातल के ऊपर ठीक हो जाती हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो साजिद रशीदी जी हैं वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोग तो अभी कहा जाता है कि जब दिल्ली के अंदर चुनाव होता है, मुख्य प्रतिपक्ष की पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो तो कहती थी कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। बाकी के जगह जब चुनाव में हम सब जाते हैं तो पूरा का पूरा विपक्ष कहता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम करती है। अरे इनको अपने गुनाहों को छिपाने के लिए किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का ए टीम बनाते रहें, बी टीम बनाते रहें। भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है, अपने विचार के अनुसार काम करती है। जहां भी नारी शक्ति की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको युद्ध का मैदान बनाने का काम करेगा और ये इतिहास दोहराता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में एकदम, महिला के सम्मान में अगर कोई भी दुष्टता करने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पे बहुत कड़े से फैसले लेगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क से लेकर के संसद तक लहूलुहान करने का काम भी करेंगे। मतलब जहां आपकी राजनीति सेट करेगी वहीं सम्मान में आप लोग आगे जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि जब बहन मायावती की अस्मत खतरे में आई थी गेस्ट हाउस के अंदर, तो बहन मायावती तो हमारे विरोध में चुनाव लड़ती थी, हमारे साथ में वो चुनाव नहीं लड़ती थी, हमारे दल के खिलाफ वो चुनाव लड़ती थी। लेकिन हम तो मानते हैं कि नारी शक्ति हो किसी दल में काम करती हो, वो अपने विचार के साथ काम करती है। हमारा वैचारिक मतभेद उससे हो सकता है, लेकिन किसी भी नारी की अस्मत पर, किसी भी नारी के सम्मान पर प्रहार हमको बर्दाश्त नहीं है। हमने मायावती के उस गेस्ट हाउस कांड में भी सिद्ध किया, स्वाति सिंह के भी मामले में सिद्ध किया, और अभी जो मस्जिद के अंदर अखिलेश की चुप्पी है, हमारी बहन डिंपल यादव के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसके ऊपर भी हम लोग बिल्कुल से एक महिला के सम्मान में जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम सब खड़े नजर आएंगे। महिला सम्मान में तख्ती ही नहीं, जरूरत पड़ने पर हर तरीके से आगे आएंगे। आप बात अखिलेश जी की ना ही किया करी। वो लोग तो जहां हम राष्ट्र की बात करते हैं तो वो जाति की बात करते हैं। हर जगह जाति को जाति से लड़ाने के लिए ही काम करते हैं अखिलेश जी, और नमाजवादी बन जाते हैं जाकर के। पिताजी मुल्ला मुलायम बनते हैं, ये अखिलेश नमाजवादी बन जाते हैं। और जिस तरीके से हरकत उस मौलवी ने किया है इनके पत्नी के साथ, इन्हें निश्चित रूप से आके बयान देना चाहिए। अब बात रही भाजपा की, तो भाजपा आपने देखा है हमेशा अगर किसी स्त्री का सम्मान किया, हमारा ये मोटो है कि स्त्री का सम्मान स्त्री के नाते होना चाहिए, वो कौन है ये विषय नहीं है। और दोहरापन भी तो नहीं होना चाहिए। मणिपुर में महिलाएं नहीं है। कौन कहा कि मणिपुर के महिलाओं के साथ हम नहीं थे? तख्ती थोड़ा लहराए थे। मणिपुर की महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, वहाँ एक ऐसी व्यवस्था थी, हाँ, वहाँ एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ काम करना था, तुरंत एक्शन लेना था। यहाँ जो मानसिकता की बात थी, यहाँ अखिलेश की मानसिकता पे कुठाराघात करना, लोगों को जागृत करना है। वहाँ तो सेना एक्शन ले रही थी, वहाँ पे हमारा मंत्रालय एक्शन ले रहा था। वहाँ तख्ती से नहीं काम चलता, वहाँ बुलेट से काम चलता। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज के इस जमाने में यहाँ महिलाएं, उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला हो, उत्तर प्रदेश की भी कोई महिला हो, कहीं भी हो, उसके अस्मिता पे जब बात आएगी तो जो व्यक्ति गड़बड़ करेगा उसके लिए, अरे हाँ, और देखिए ये पीडीए कहते हैं, पीडीए और खुद को पिछड़ा कहते हैं। इनकी पत्नी पिछड़ा, इनको प्रताड़ित करने वाला अल्पसंख्यक, दोनों इन्हीं के हैं। यानी ये हम इस नाते नहीं कह सकते हैं कि हम तो सब कुछ हैं। हम तो सबके साथ, सबके विकास की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। आज इसी गोरखपुर में रहते हुए मेरे मित्र, अब तो अक्सर हम लोग रात को जब निमंत्रण में निकलते हैं 12-1 बज जाता है, कभी दूर से आते हैं। कल रात को मैं आया 11:30 बजे करीब, फिर 1-2 कार्यक्रम, एक ब्रह्मभोज था, अटेंड किया, आया
फिर एक हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ा, रात को 12 से अधिक था, एक बच्ची अपनी बूढ़ी माँ को बैठा के स्कूटी पे उससे बात करते हुए हेलमेट लगा के मुस्कुराते जा रही थी मेडिकल कॉलेज रोड पर। डर नहीं है किसी को। नौका विहार पे 1-1 बजे तक बच्चियां टहलती हैं, कोई भय नहीं है उन्हें। तमाम व्यापारी आप अक्सर देखते होंगे, बेचारा सुबह से शाम तक 10-10 बज जाते हैं दुकानों पे, घर पे जाता है तो अपने परिवार को लेकर के निकलता है 10 बजे के बाद। देखिए मजमा लगा रहता है। कभी सोचे थे, कभी कल्पना किए थे माननीय अखिलेश जी के राज में महिलाओं के साथ? सबसे ज्यादा अपराध आपके समय बढ़ गया है, छिनैती बढ़ गई है, डकैती बढ़ गई है, सारे माफिया बीजेपी में आ गए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। ये उनकी पीड़ा बोल रही है, क्योंकि उनके लोग डकैती छिनैती कर नहीं पा रहे हैं। वो क्या बात करेंगे इन सब की? आप खुद देखे हैं, कोई चल पाता था क्या? आज जिस तरीके से सुरक्षित होकर के हमारी बच्चियां, ये शाम का समय आप यहीं दिखाई कितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, अंधेरा हो गया है। पहले नहीं बैठ पाती, नहीं, आप बताइए बैठ पाती थी? आप बताइए, टेल मी। जंगल राज। जंगल राज था। वो तो गोरखपुर में डर था थोड़ा सा अपराधियों को, क्योंकि महाराज जी की सत्ता यहाँ पहले से थी। अपराधियों को खत्म करने का काम महाराज जी सांसद रहते हुए भी यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ कर ले गए थे। भी दिल्ली में हुआ है, यूपी में नहीं हुआ है। यूपी में करते तो डिस्टर्ब कर दिए जाते ना, उनको भी मालूम था यूपी में करेंगे तो यहाँ डिस्टर्ब कर दिए जाएंगे। बाबा बुलडोजर है।